अरे वाह, आयु बढ़ गई। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते सर, तबीयत कैसी है सर? अब मेरा गला बैठ रहा है और कुछ। कम पूछेंगे सर फिर तो सवाल। कोशिश करो जितना आ जाए समझ में, ठीक है यार। एज पढ़ रहे थे ना हम लास्ट टाइम। हाँ सर, लास्ट टाइम भेज किया था सर। मैंने आपको शीट भी भेज दी थी है ना। आज हाँ लेट आज ही भेजी। तो भेजिए सर। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ भाई। तुम क्यों इतना परेशान हो जाओ। मैंने आज भेजी है, थोड़ा लेट भेजी है, पर कोई बात नहीं। जब तक ये चैप्टर डन होगा तो तुम्हारे पास मटेरियल रहेगा करने के लिए, है ना। जी सर। ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है। और देखो, 2 शीट भेजी है बच्चों। गुरु जी राम राम। और वे दोनों ही करना, राम राम भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी, रिवाइज किया था भाई। ये माइक बंद करो, कौन इतनी ड्रैगन ब्रेथ ले रहा है ये। हाँ जी, धन्यवाद। चल, लास्ट टाइम हमने रेशो के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम रेशो का इस्तेमाल कर रहे थे। इस बार हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों। लास्ट के क्वेश्चन अगर आपने देखे और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। चलिए करें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, बेसिक बेसिक से आज ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। ए और बी की आयु का योग। अरे ये कहाँ लिखा जा रहा है। 22 वर्ष है, जबकि उनकी आयु का अंतर। 1 मिनट बच्चों, ये कर लो मैं जरा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 4 वर्ष है। क्या करा दिया? पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ए और बी की वर्तमान आयु क्या थी? बताइए बच्चों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बताओ, जिसे पता है चैट में आंसर बताइए। गुड इवनिंग आशा। ए और बी की आयु का योग कितना है, यानी कि योग मतलब सम। वो कितना है, 22। और जबकि उनका डिफरेंस जो अंतर है वो कितना है, 4। ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें लिखना ए बड़ा है बी से। ए बड़ा है बी से। करिए बच्चों। मैंने आपको पीडीएफ वीडियो सब भेज दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि कल की क्लास आपने प्रैक्टिस की होगी, रात पेपर प्रैक्टिस किया होगा। कल रात तो मैं क्लास नहीं ले पाया था, बोलने की हालत नहीं थी मेरी। श्रेया तेया नो, बहुत अच्छी, ठीक है। ये तुम ही हो ना प्रीति, श्रेया के नाम से? हाँ सर, कर रही हूँ, ठीक कर ओके, रही हूँ। ठीक ठीक है। कर क्या रही हो, ठीक है प्रीति कर देती हूँ। ना, कोई बात नहीं। कृष्णा एकदम ठीक है। चलिए बच्चों, देखो क्या कह रहा है कि जब ए और बी को जोड़ते हो तो कितना आना चाहिए बच्चों, 22। और जब ए और बी को माइनस करो कितना आना चाहिए, 4। बताओ, दो इक्वेशन और 2 वेरिएबल है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ए प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, बी से तो बी कट गया। ये कितना आ जाएगा, 26। 2a बराबर 26। तो ए बराबर कितना आ गया, 13। अब अगर मैं ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दूं, मान लो मैं यहीं पे रख देता हूँ 13 प्लस बी इक्वल टू 22। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 22 में से 13 माइनस कर देंगे, वो कितना आ जाएगा। बताओ बच्चों, किसे किसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्वेश्चन में, इतना टाइम तो था ही नहीं इस क्वेश्चन के लिए। भाई उनकी उनकी आयु का योग कितना बताया था, 22 बताया था तो 22 लिख लिया। उनका अंतर 4 बताया था तो 4 लिख लिया। दोनों को जोड़ दिया तो a प्लस ए, बी से बी कट गया, 26 आ गया। a बराबर कितना आ गया, 13। अब a की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू में पुट कर दूंगा तो 13 प्लस बी इक्वल टू 22, बी इक्वल टू 9। सर ये आपने 13 13 13 26 तक आधा कराया क्या सर?
हाँ जी, तो आपने बी प्लस बी 22 लिख दिया सर वहाँ पे। मैंने ये बी नहीं लिखा भाई, ये 13 है ये। अच्छा 13 प्लस बी, 13 प्लस बी। तो सर बी कितना है इसमें आपने? 13 प्लस बी 22 कैसे कर दिया आप बताना सर। ए की वैल्यू पुट कर दी भाई, ये। भाई ये माइक बंद करो, किसकी आवाजें आ रही हैं इतनी लंबी गहरी सांसें, ऐसे दिक्कत होती है। चैट में पूछो अगर प्रॉब्लम है तो। रोहित तुम्हारा ही है ये माइक, तुम ही बंद नहीं कर रहे हो अपना माइक, बस बाकी सबने बंद कर लिया। सर मैं तो बहुत चलिए, उम्मीद है ये सभी सभी को सवाल समझ में आया होगा। एक और लिखूं ऐसे ही, देखो। ए और बी। भाई बच्चों, आपके जिसने आंसर नहीं दिया था वो आंसर देना कि आयु का योग 25 वर्ष है, जबकि उनकी आयु का योग, उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। दोनों की आयु बताओ। और इसमें आपको क्या लेना है, ए बड़ा लेना है किससे, 20। योगी माइक बंद करो। दस पंद्रह, 10 15, बहुत बढ़िया, ठीक है। शिवानी, प्रीति, कृष्णा, ठीक है। बाकी बच्चे भी बताओ भाई। इन्हें आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन से सिखा रहा हूँ, ताकि अगर ऑप्शन से ना भी हो रहे हो तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सके। अगर किसी सर को एक कोई बात डाउट। पूछनी थी। हाँ बताओ। हाँ सर, एक डाउट था। ये जैसे आपने इस क्वेश्चन में कहा कि ए जो है इसमें बड़ा है बी से, हाँ जी। और पिछले वाले क्वेश्चन में आपने शायद ए छोटा कहा था बी से, नहीं तो ये हर देखो, बार क्या क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा? नहीं देखो, ए बड़ा है बी से। हाँ, तो इसमें हर बार ये मेंशन होगा अलग से, अगर या देखो, हमें ही देखना होगा? अगर उसने मेंशन नहीं लिया तो उसने पहले जिसका नाम लिया है आप उसको बड़ा मानोगे। ठीक है सर। अगर मान लो मैं क्वेश्चन इस तरीके से शुरू करता, बी और ए की आयु का योग इतना है एंड अंतर इतना है, तब आप क्या मानते, बी बी को बड़ा बड़ा है। मानते। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये डिफॉल्ट आप ये मानकर चलोगे, जिसको पहले लिखा है वो बड़ा है, जिसको बाद में लिखा है वो छोटा है। अगर उसने कुछ नहीं दिया, अगर उसने दे दिया अपनी तरफ से तब तो कोई बात ही नहीं, ना दिया तो आप ये मानकर चलोगे जो पहले लिखा वो बड़ा, जो बाद में लिखा वो छोटा। ठीक है सर। चलिए। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर ये सॉल्व तो समझ में आ गया कि कैसे निकला, लेकिन जब आपने ये 13 प्लस लास्ट क्वेश्चन में 13 प्लस बी 22 लिखा था, आगे ये 22 क्यों लिखा था? ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करी थी, अभी ये तो बताया था रोहित को भी मैंने। सर ये तो समझ में आ गया फर्स्ट वाला, तो ये जो 13 प्लस बी राइट हैंड साइड पे है ना, हाँ इक्वल्स यही टू तो बता रहा 22। हूँ, यही तो बता रहा 22। हूँ। ये ए की जो वैल्यू आई 13, देखो नीचे, ये हाँ मैंने इस जी। वाली इक्वेशन में रख दी, जैसे मैंने हाँ सर जी। उसमें गोले में लिया है। तो ए की वैल्यू 13 रखी, प्लस बी बराबर 22, 22 तो पहले से ही था। अच्छा, वो उन दोनों का सम की वजह से सम, आपने 22 हाँ लिखा है। जी। अच्छा ठीक। ठीक। रोहित तुम्हें समझ में आया था ये, तुमने भी तो यही पूछा था ना। हाँ जी सर आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए प्लस बी उसने कितना बताया, 25। ए माइनस बी उसने कितना बताया, 5। तो 2a बराबर कितना आ गया, 30। ए बराबर कितना आ गया, 15। अगर ए बराबर 15 आ गया और इस वाली में रख देंगे तो 15 प्लस बी इक्वल टू 25,
और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 10। जिसका नहीं आया हो ये पूछ सकता है, जैसे कहीं पे कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है तो वो भी पूछ सकता है। बड़ा बेसिक सा सवाल था। बढ़ सकता हूँ आगे? सर हाँ जी। सर 2 मिनट रुक जाइए, कैलकुलेशंस नोट कर रहे हैं। हाँ संदीप बोलो। सर ये जैसे कि एक से मेरे यहाँ मिस्टेक हो रही है सर, A+20 25 उसने बोल रखा है सर हम्म। योग, A-B उसमें 5 वर्ष का उसका अंतर आ गया सर। हाँ तो सर ये आप इनको सर ये 25 और 5 30 हो गया, ये सर 2 हो गया, फिर ए सर ये इन दोनों का डिफरेंस निकाला गया, हमने आधा कर 15। अरे भाई कैसी बात करते हो, देखो तुम तो इतने अच्छे तो स्टूडेंट हो। ए बराबर क्या लिखेंगे? 30/2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? हाँ सर 15 हो जाएगा ये। फिर हाँ हाँ यही तो हाँ हाँ ठीक। चलिए और बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन तो? सर क्वेश्चन में ये दे रखा होगा क्या? इसमें बोला ना मतलब बड़ा बी है इसमें, ऐसा अभी क्वेश्चन दे बताया रखा मैंने, होगा। अभी बताया था मैंने, ध्यान दिया था जब बोल रहा था मैं। पीछे स्लाइड पे क्वेश्चन करने पे ध्यान था शायद। अब भैया तुम ऐसा करोगे तो कैसा काम चलेगा, सुनते नहीं हो। अभी अभी एक स्टूडेंट ने बच्चों ये पूछा था ना मेरे से। किसने पूछा था कि सर कैसे पता चलेगा कि ए लेना है कि बी लेना है बड़ा? मैंने लास्ट आपको बताया, जो पहले लिखा है उसे आप बड़ा मानोगे, जो बाद में लिखा है उसे छोटा मानोगे। शिवू समझ में आया ये? जी सर, जो पहले वो बड़ा है, जो बाद में वो छोटा बाद है। में छोटा है। हाँ इसमें हैरी एक कुछ ही, कह रही? हाँ जी, इसमें एक की आयु फिर 15 है और बी की 10। 10 है। हाँ जी। एक बार लास्ट स्लाइड पे करना सर, पहले वाले में। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो आप। सर ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन था ना आज की क्लास का? हाँ जी हाँ जी। अब जैसे कहता हूं मैं, एक ही आयु, बढ़ सकते हैं उस टाइप से आगे, या उसी टाइप का एक और करना है बच्चों? एक और करा दो सर प्लीज। इतने घर पे भी अगर तू प्रैक्टिस कर लेना तो फिर मजा ही ना आ जाए। मेरे से करवाता है तू बस क्वेश्चन। सर ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो कर ही रहा हूँ अभी। थोड़ा बहुत है? जितना हो सकता है उतना तो कर ही रहा हूँ सर, और बस भी तो रहने दे देखना है तू, ना। ये तो रहने दे ये। अरे बस रहने दो मुझे सर। मत बता, मुझे मत बता। मैं जानता हूँ सबकी सर अपनी आप अपनी ज्यादा प्रॉब्लम से, ये गले में दिक्कत है। जिनकी आयु का अंतर। अब सेम तो मैं दूंगा नहीं। बताओ बच्चों। देख तेरे लिए यहाँ तक का हो गया, तुम्हें आज तक की आयु तो निकालनी ही निकालनी पड़ेगी। साथ में तुम्हें क्या भी करना है, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात भी निकालना है। प्रीति फंस गई। मैंने कहा था आयु का अनुपात निकालो, तुम तो आयु बता रहे हो। जल्द, पहले से पहले मत करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो मैंने क्या पूछा। तो शिव इसमें पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, तो पहले जी वही सर, निकालो। उसके करो। बाद फिर हमें रेशियो निकालना लास्ट। हाँ, तो आधी तुम्हारी बात मान ली मैंने, आधी अपनी बात कर ली। चलिए। हाँ एकदम ठीक है प्रीति अभी। कृष्णा ठीक है। बाकी सब भी आंसर दीजिए, देखते हैं किसका क्या क्या आता है। आज ही खत्म करेंगे भाई एज का, चाहे फिर क्लास लेट करनी पड़े। पीछे वाली एक बार सर स्लाइड दिखा देगा। आए भगवान, मैं तो पीछे वाली स्लाइडों में फंसा रहता हूँ आधे टाइम। सर बस देखो, एक बार दिखा दीजिए। लेट आए थे। हाँ जी सर, मैं अभी आई हूँ। मानसी गलत है, तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने क्या पूछा।
सर आपने अनुपात ही तो पूछा दोनों की आयु का। तुमने पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा, तुमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। अनुपात आशा से गलत है, शिवू गलत है। 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछा है भाई मैंने, 5 वर्ष बाद। तुमने वर्तमान की बता दी। पांच प्लस करेंगे शिवानी, हमें आगे जाना है ना तो प्लस करेंगे, पीछे जाना होगा तो माइनस करेंगे। देखो बच्चों, शिवू आंसर नहीं दिया कुछ भी तुमने, दिया वो गलत है। सर अभी भी गलत है क्या? अभी देख यहाँ पर देख लो, अब तो a बराबर 20 आ गया, यहाँ पर 20 रखूंगा तो 20 + 20 = 30। जी b बराबर कितना आ गया 10। ये तो दोनों की वर्तमान आयु आ गई। जी सर। 5 वर्ष बाद a कितने का हो जाएगा, 20 + 5 25 का, और b कितने का हो जाएगा, 10 + 5 15 का। जब मैं आगे और पीछे जाने की बात करूंगा, बाद की बात करूंगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब ये दोनों किससे कटेंगे, 5 से। 5 से 5 3 ठीक है। देखते हैं, 5 3 ठीक है। 5 3 अभी देखो भाटी, सर इससे पहले की शीट दिखा दीजिए। अरे भगवान, ये वाली, इससे अभी हाँ जी पहली। सर, नहीं सर यही वाला। ओके ओके, नहीं, जो इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट आपने जहाँ पे सॉल्व किया ना वो वाला, ये वाला लो, जो भी दिया है ना क्वेश्चन। ये लो। हाँ बहुत जी सही है, सर यही ठीक है। वाला। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ सकता है आगे नेक्स्ट टाइप पे। जी सर आप पढ़ सकते भाई पेपर में एक क्वेश्चन एज से रिलेटेड पूछेगा, तो जो इतना हो सके उतना तो तैयार कर ही लो एज को। ज्यादा खतरनाक पूछ ले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर से पूछ ले तो कम से कम वो छूटना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट इसलिए। रीजनिंग ज्यादा अच्छे। चलो देखो अपना नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे, मुश्किल मुश्किल पे थोड़ा। दोनों की आयु का योग 36 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब उसने रेशो नहीं दिया, आपको इसमें रेशो खुद से बनाना पड़ेगा। आपको इसमें रेशो क्या करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। कृष्णा ठीक है, बहुत बढ़िया। सर दोनों की बतानी है। हाँ जी, दोनों की देखो, दोनों की लिखा है। प्रीति 24 12 ठीक है। बच्चे इसमें देखो, अब रेशो डायरेक्ट नहीं दिया, याद आया, इसमें रेशो डायरेक्ट नहीं दिया, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेशो खुद से बनाना पड़ेगा। कीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। कल मैंने एक पेपर जो भेजा था वो सभी ने किया। सर कौन जी सा वो तो बहुत है, क्या कह रहा भाई रोहित? बहुत हार्ड भेज दिया गुरु जी आपने तो अभी वाला। भाई मैं अपनी तरफ से तो बना ही नहीं रहा। मैं तो बहुत बड़ा आलसी हूँ, तुम देख लो, मैं अपनी तरफ से बहुत कम मेहनत करता हूँ। मैं आपको वही करा रहा हूँ जो डीएसएसबी आपसे पूछ रहा है। कल तो इसने दिमाग खिला दिया, कल रात को पेपर भेजा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप कम समय में जितना ज्यादा हो सके उतना स्कोर कर लें, तो आपको सिर्फ उतना ही करा रहा हूँ जितना आपके पेपर में पूछा जा सकता है। 12 और ए 24 ठीक है, 24 12 24 12 बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर खुद, रेशो खुद से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा ऐसे समझो, ये ए था, ये बी था, किसकी आयु किसकी दुगनी है बच्चों बताओ,
ए की आयु क्या है, बी की आयु की दुगनी है, तो हम बी की आयु अगर 1 मान ले तो ए कितने का रहा होगा, 2 का रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ मुझे पहले। अगर बी 1 का है तो ए कितने का है, दुगने का है। टोटल मिला के कितने रेशो हो गए, 3, और वो कितने बता रहा है, 36। तो एक रेशो कितने का हो गया बच्चों, 12 वर्ष का। तो ये कितने का रहा होगा, 24 का, और ये कितने का रहा होगा, 12 का। खत्म क्वेश्चन। 18, 36। आशा गलत है। टोटल मिला के 36 आनी चाहिए, तुम एक की 36 ले आओगे तो दूसरा क्या है, पैदा भी नहीं हुआ, इसका मतलब। ये क्या निकाला तुमने आशा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। सर सर मैंने वैसे लिया था, मैंने दुगना देखा था ना, मैंने वो नहीं देखा था कि योग है। दुगना भी है तो योग 1:2 सर बनाओगे सर फिर। सर मैंने 36 का दुगना लिया था। ओह, 36 का दुगना 72 होता फिर, तो एक आदमी 72 का होता फिर तो। सर उसको फिर अच्छा, उसको तुमने 18, तकलीफ क्या 36, था। ठीक, ओके ठीक। बच्चों ये वाला बताओ, किसे किसे नहीं समझ में आया, ये चीज बताओ बस मुझे, ये किसे नहीं समझ में आई, ये जो मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ। गुरुजी, हाँ जी। ये जो लास्ट में 12, 24 कट जाएगा तो फिर 1, 2 आ जाएगा। नहीं, उसने ये नहीं पूछा ना रेशो, उसने तो बस आयु पूछी है, तो काटेंगे नहीं। करते हैं एक और ऐसे ही। देखो बच्चों, मेन आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, रेशो बनाना सिखा रहा हूँ। आप यकीन मानो, अभी 15 दिन जैसे आपके बच्चे हैं, 14-15 दिन, आपके 14-15 दिन में भी कम से कम 10 से 12 नंबर का होएगा, दोनों की आयु का अंतर। अभी आपके पास देखो, जो बच्चों 14-15 दिन का जो समय बचा है ना, उसमें ढील मत देना, उसमें तो बस जितनी भी ताकत आपके अंदर बची है सब लगा दो, कि आर या पार की लड़ाई है, खत्म है बस, इसके बाद यही है जो है। सर ये यकीन मानो अंतर है आप। इनका हाँ जी। 40। हाँ जी, आपका पेपर में जरूर अच्छा स्कोर होगा, बस कमी मत छोड़ना अपनी तरफ से। संदीप गलत है भाई, जरा देख, 30 और 10 का अंतर 40 आ रहा है क्या, सोच के देख तू ही। 60-20 ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। और 60। नहीं, चैट में बताओ भाई, बोल के नहीं, चैट में। सर 10-30 ही तो आ रहा है। नहीं, गलत आएगा। सर मेरा तो 30-10 आ रहा है। नहीं, गलत आ रहा है। चलिए बच्चों, देखें, करें इसे। जो है बस क्या है, रेशो के ऊपर है। अगर रेशो सही है तो सब कुछ सही है, रेशो गलत है तो सब कुछ गलत है। मुझे लग रहा है प्रवचन दे रहा हूँ, देखो। भाई वो क्या कह रहा है, ए की आयु बी की आयु की कितनी है, 3 गुनी। अगर बी 3 है, बी 1 है, तो ए कितना है बच्चों, 3। पहले ये बताओ, ये किसे किसे नहीं समझ में आया। यहाँ तक तो सही है सर। मैंने अंतर बोला था, इस बार तुम योग कर रहे हो इन दोनों का। अच्छा, अंतर हो गया, तो 2 हो गया ना। बोलो मत, माइक बंद करो। ध्यान से नहीं पढ़ते हो कि क्वेश्चन में क्या दिया है ना, जल्दबाजी में गलती कर रहे हो। सर एज वाले में भी इसके बाद कितने टाइप और हैं? किसमें, मैथ्स में? एज वाले में, हाँ जी। मतलब क्या जानना चाह रहे हो, चैप्टर कितने बचे हैं या एज कितना बचा, आज एज खत्म हो जाएगा, एज चाहे कितना बचा है? आज एज खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। सर अभी फिर ये आप, 60-20 आएगा आंसर। हाँ 60-20।
10 30 गलत कर रहे हो योगी, मैंने कहा अंतर है अंतर, तुम योग कर रहे हो, 3 और 1 को जोड़ रहे हो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। दोनों की आयु, अच्छा ठीक है। बस वहां पे भी उतावले मत हो जाने कि अब तो हमने एज पढ़ लिया था, आज तो हो गया काम, जय माता दी बोल के कर दो काम को, वहां पे गलत ना कर देना बस। सर इसमें योग, अंतर और कुछ भी वैसे घटा गुना हाँ और बहुत कुछ आ थोड़ी सकता है, अभी करेंगे, देखो भाई करते जा रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम जितना सोच रहे हो मैंने सब सोचे, मेरे मन में बहुत बुलबुले उठते हैं, तो जितने भी बुलबुले उठते हैं मैं वे सब तुम्हें करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे बुलबुले शांत रहे। करे बच्चों एक और ऐसी। चलो देखते हैं। पांच गुना है, चलो इस बार भी अंतर ही ले लेते हैं। अब बताओ बच्चों क्या आंसर है? देखो मैंने योग ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है, योग बताना है सम कितना होगा। अगर हमने एज निकाल ली तो हम सम भी बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। डिम्सी 48 कैसे किया ये? मानसी 50 हाँ सर गलत है, कर रही हूँ दोबारा। 60 आएगा। है 75 ठीक है 1500। मेरा। माय गॉड, ये इतना ज्यादा कैसे बना दिया? 75 और 1500 कैसे कर दिया? सर मेरा ठीक है। 60 सर मेरा आएगा देखना बच्चों, एक बार, 60 60 है आएगा। ना मेरा। अभी बस ये मत कहो कि किसका, मैं जिसका गलत लगता है ना उसी का नाम ले रहा हूँ बस, सही वालों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। चलो ये गलत है भाई, 75 1500। चलो बच्चों बनाए इसे। ए और बी की आयु का गुना कितना है? ये अगर ये 1 गुना है तो ये कितना है? 5 गुना। इसने अंतर दिया हुआ है, अंतर हमारे हिसाब से कितना? 4 रेशो। बताओ कहाँ पे गलती कर रहे थे? इतना आसान था क्वेश्चन था ये, लेकिन उसने पूछा इनका योग कितना होगा, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? 60। योगी 120 कैसे बना दिया? बता भाई मुझे, ये बता तू। बताओ भाई कैसे बनाया ये? 120 कैसे बना दिया? प्रीति तुम ये बनाओ, 75 और 15 कहाँ से बना दिया तुमने? हाँ सर हो गई गलती, आधा सुन के आधा करने में गलती हो गई। चलिए करें आगे बच्चों, कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन? आसान है, बढ़ सकता हूँ आगे अगर किसी का डाउट नहीं है तो इसमें। जी सर बढ़ो आगे। ये क्या था किसी का चैट में? सर यह आंसर आया है। चलिए 50 10 बहुत बढ़िया, ठीक था। अब जैसे अगर मैं कह दूं सर हाँ जी, आपने जैसे ऊपर वाले इसमें हमने रेशियो लिया था, तो ऊपर वाला क्वेश्चन था हम 40 वर्ष की आयु होती है, आपने उसमें रेशियो लिया था हमने 2 का, कि 2 का रेशियो 40 है। अब यहाँ पे हम दोनों की बात करें तो यहाँ पर आपने रेशियो फिर हमने इसका पहले 4 लिया था, लेकिन आपने फिर रेशियो 2 कर दिया ना, सब पता नहीं 4 कहाँ, ही है। यहाँ पे देखो ना भाई, यहाँ पर 3 और 1 का अंतर 2 आया था, अंतर ठीक है, यहाँ पर 4 5 और 1 का अंतर 4 आया है। ठीक है, अंतर लिया है बीच का, ठीक है सर। पिछले वाले में योग था तो 2 और 3 मिलाकर 3 थे, डिपेंड करता है ना कि क्या है। ठीक है सर। हाँ ये कितना होना चाहिए? 6 6 6 600।
नहीं, ये ठीक है, चलो 600 भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। कहोगे सर परसेंटेज तो नहीं पढ़ी हमने, कोई बात नहीं, रेशो तो बनाना सीख लिया ना तुमने, बनाओ। और देखो बच्चों, ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल ही जो तुम अक्षर टू अक्षर पढ़ोगे पेपर में वही बन जाए। आप लोग भी सब टीचर हो, आप भी जानते हो, हम एग्जाम में ये कोशिश करते हैं कि भाई जैसा जैसा बन सकता है वो सब कराया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो बच्चे को भी अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। सर ये 600 से इसका गुणनफल तो नहीं आ रहा आएगा, स्क्वायर? देखिए ये भी तो दिया है मैंने, आएगा। आएगा, आएगा। सर ये कितने वर्ष बाद पूछा, ये तो आपने लिखा नहीं कि भाई कितने कितने हो जाएगा। भाई जब है चल रहा है ना भाई, हाँ है चल रहा है तो सब वर्तमान की बात हो रही है। 120 है ना सर ये काट। देखते हैं बच्चों, करते हैं, देखते हैं क्या करे आपने। कृष्णा ठीक है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति एकदम ठीक आया, ये गल वो समझ गई कि कहाँ पे फंसाया मैंने। देखो बच्चों, करूं मैं, करूं इस अभी से, ये आप कर रहे हो अभी। चलो 1 मिनट का समय लो और करो। हैरी 500, नहीं गलत है भाई, ये यहीं फंसाना चाहता था और तुम फंस गए। हैरी ने वही आंसर दिया है जो एग्जामिनर आपसे दिलवाना चाहता है। रेशो तुमने सही बनाया हैरी, एक्स की वैल्यू तुमने गलत निकाली। चलो बच्चों देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये तो सभी का बना होगा। बताओ पहले ये किस किस का नहीं बना। सर 150 भी तो रख सकते हैं इसको। कैसे रखोगे? एक 50% अधिक बोल रहा है भाई, परसेंटेज में तो 100 ही माना जाएगा। ओहो ठीक है ठीक है। हाँ, अब बात समझो क्या बच्चे कर रहे हैं। 3 दूनी कितना हो गया? 6। 6 रेशो उसने कितने के बता दिए? 600 के। एक रेशो कितने का हो गया? 100 का, और ये हो गया गलत। ठीक है बच्चों, पहले तो मैंने गलती बताते कि गलती क्या है। पहले मेरी बात समझो, उसने कहा कि गुणनफल, आपने इनकी गुणा कर दी 3 और 2 की, 6 रेशो कर दिया और 600 आ गया, तो ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है अभी आपको समझाता हूं। किसी ने नहीं पूछा क्यों गलत है, खैर कोई बात नहीं। ए को हम कितना मानेंगे? 3x, बी को हम 2x। ये मैंने रेशो में कभी कराया था जब क्लास चल रही थी। मानसी, ऐसे ही तो करा है। x की वैल्यू 10 आ गई। बताओ पूछा क्या है? इनका योग, क्या है? बच्चों समझ में आया? रश्मि 150 300 गलत है। सर हाँ जी, इसमें ए और बी की वैल्यू 100 और 150 क्यों ली थी? क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज में जब कोई संख्या माननी हो तो 100 मान सकते हो। अगर आप 1 और 1.5 भी मान सकते हो, देखो ये भी ले सकते हो। बी अगर 1 साल का है तो ए कितने का होगा? 1.5 साल का, है ना? हाँ जी। अब इसके दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा जी। जी फिर ये 10 की मल्टीप्लाई इधर जाएगी। ठीक जी। सर, अब ये जो 50% लिखा हुआ था इसकी वजह से हाँ ऐसे जी, निकाला है। हाँ जी, जब परसेंटेज की बात हो तो आप 100 मान लिया करो। चलो स्लाइड तो दिखाओ जी। हाँ रुक जा सर भाई, दिखा। कुछ नहीं है हाँ सर। बताओ रोहित, क्या दिखा दी? हाँ तुम भी बोलो। सर पीछे वाली स्लाइड में। हाय भगवान, अभी रुक जाओ सर, नोट कर लें दो। जब पिछली वाली स्लाइड खोली थी जब तो। हुआ रोहित, ये हटा दूं?
बता दो सर। बताओ, बोलो मानसी। आपने ये लिखा है इसमें कि 50% अधिक है, हाँ जी, तो प्लस नहीं करेंगे उसको? तो प्लस तो कर दिया। 100 में 100 का 50% कितना होता है? अगर तुम्हारी अगर हम तनख्वाह भी 100 रुपए है, सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारी सैलरी अभी 100 रुपए है और मैं 50% सैलरी हम्म, तुम्हारी बढ़ा दूं, तो सैलरी नहीं कितनी हो जाएगी तुम्हारी? हाँ 150। 150 हो जाएगी। और बताओ बच्चों, किसे कहाँ पे डाउट है? करें एक और ऐसे फिर। ये वाला याद रखना, गुणनफल वाले केस में बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो आप भी संभाल के करना है क्वेश्चन। जैसे लिखो एक और। अपना माइक बंद कीजिए। ओके, गुणनफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। रोहित, में बार बार कितनी बार आपसे कहना पड़ेगा माइक बंद करा करो? ठीक है प्रीति, ठीक है। 18 रश्मि एकदम ठीक है। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे, या तो वो बताओ कि क्यों नहीं दे रहे। ओहो डिम्सी जी, 108 बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तुम फिर वही गलती कर रही हो जो पीछे सिखाई अभी। कुछ नहीं सीखा, इसका मतलब पिछले वाले क्वेश्चन से तुमने। देखो पिछले वाले में क्या गलती थी। वैसे ही तो किया है सर। नहीं वैसे नहीं किया है, स्क्वायर रूट नहीं लिया तुमने। किया है सर। दिखाना जरा कैसे कर दिया स्क्वायर रूट। 72 को 2 से काटोगे 36। 36 का 6। ओहो। यो यो करो, वहां पे मत कर दियो बस ये ओहो। नहीं तो पेपर के बाहर सब पर होगा ओ माय गॉड। कृष्णा टिप्स, अब ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया। शिवू, रविंदर, शिवानी, आशा, ज्योति, सही नहीं निकला। योगी, संदीप, किसी का आंसर नहीं आ रहा है बच्चों। 3 4 को छोड़ के किसी ने आंसर नहीं दिया। सर कर रहे थे और फिर थोड़ा सा वो है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा कर टाइम लगता है। कर तो आज कैलकुलेशन ही कर इसकी, चल कर, तो टाइम ले सर आज। आप ऐसे कहते हो, जब करते हैं तभी आंसर बता देते हो। नहीं, मैं टाइम लेके बताता हूँ, 1 मिनट के टाइम के बाद बताता हूँ मैं आंसर। सर मेरा थोड़ा ये है ना, स्लो चलती हूँ मैं, कोई इसलिए बात थोड़ा नहीं, थोड़ा। तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ेगी हाँ जब सर, जब उसी का पेपर वो में। कोशिश तो कर रही हूँ ना। हाँ करते रहो, कोशिश करते रहो, बस कहना कोशिश करते रहो, कोशिश नहीं छोड़नी। कीप ट्राइंग। अच्छा, इस वाले को समझने में टाइम लग रहा है अभी, कोई बात नहीं, इसका और प्रैक्टिस कर लेंगे। आशा 54, अब गलत है। देख टाइम लिया, सब कुछ करा, फिर भी गलत दिया। सर कैसे? अभी बताऊंगा कैसे, देख लो। फिर से चेक कर अपनी कैलकुलेशन। अभी कर रहे हैं सर। हाँ हैरी, मैंने देख लिया, 18 है तुम्हारा। बार बार टाइप करोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सोच रहा बोलूँ ना, तुम्हारे ऐसे याद आ जाए सब।
ना भाई, मैं देख लेता हूँ सबके, जिसके गलत होते हैं बस उसी को टोक देता हूँ, जिसके सही है ठीक है, वो तो कर ही रहा है। चलिए बच्चों, अब करूँ मैं? अब तो सबने दे लिए अपने अपने। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, इसको 2x मानेंगे, इसको 1x मानेंगे, इन दोनों की गुणा, वो कितने के बराबर है बच्चों? 72 के। 2x स्क्वायर कितना हो गया? 72। एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 36। 36 का रूट कितना आएगा? 6। ये 6 आएगा तो ये कितना होएगा? 12। ये आएगा कितना होएगा? 6। 12 और 6 कर दोगे तो कितना आएगा? 18। ये आएगा आंसर। सर 6 तक तो आ गया था, इसके आगे नहीं कर पा रहा था, इसके आगे समझ नहीं आया। पूछा तो नहीं तुमने एक्स पिछले का वाले 6 एक्स का 6 आ गया बस, मेरा भी बस उसका आगे नहीं ध्यान आ रहा है कि हाँ आगे आशा 18। अब तो आ गया तुम्हारा 18। कैलकुलेशन में कहाँ गलती करी थी? सर जो 36 आया है लास्ट में, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। हाँ भाई देखो, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इससे पिछले वाले चैप्टर में कर्णिक घातांक में यही सिखाया था एक हफ्ता। ओके सर। क्या मेरे करने के बाद सब क्या आंसर आ रहा है? फट 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 फट, पहले नहीं बता रहे थे। चलो करे आगे, करे कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन बच्चों? बढ़ सकता हूँ आगे। एक और दे दो ऐसा। गुणा कहीं दोनों का देनी जब है। योग पूछे सर दोनों का जब योग पूछे तो पहले जो हमारे 2x और 1x जो बना, तो उसपे 6 जो x जो आया अरे हमारा मेरे भाई, अल्टीमेटली कर तो वही रहे हो ना। देखो मेरे पास, तुम कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर अगर मान लो तुम 5x ले लोगे, यहाँ पर 1x ले लोगे, तो डिफरेंस तो 4x ही आएगा जी। लेकिन गुणा में पावर जुड़ जाती है, इसलिए उसको मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ। बाकी में पावर जुड़ती नहीं है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। जी सर। जी सर बोल दिया, ऐसा आया नहीं है लेकिन बच्चों में बता रहा हूँ। नहीं आ तो गया सर ये वाला। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट और क्वेश्चन। हाँ मैं देखूंगा। इतना तो समझ में आ जाता है कि किसको आ रहा है, कौन बोल रहा है बस, और कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा सर इसमें ये 18 कैसे सर आया है? है। 18 कैसे आया? देख, 12 इसकी आ गई, एक ही। हाँ जी। 6 किसकी आ गई? बी की। हम्म। दोनों का योग कितना आएगा? ओके। क्योंकि इसने सम पूछा था ना। ठीक है सर। हाँ जी बताइए, क्या पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था? सर हाँ जी। सर 36 के बाद तो मैंने वही तो गड़बड़ हुई थी मेरी 36 के बाद। हाँ तो तुमने आधा कर दिया। हाँ लेना था सर। स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अच्छा स्क्वायर वाला था सर ये। सर एक बार दोबारा बता दो ना। क्या बताऊं, बताओ इसमें। प्रिंस सर सर ये हाँ था जी, ना कि एक आपने मिनट बताया था रुको ना कि बता। अरे देखो ना, 2x इंटू 1x, 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर बराबर 72। दोनों तरफ काट दिया 2 से। सर वो तो मैंने काट के तभी तो आया 36। तो ऐसी संख्या लिखो ना। अब ये स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 36, 6 का। हाँ जी। तो x की वैल्यू 6 आ गई। सर यही तो गड़बड़ करी थी मैंने कैलकुलेशन में। लो भाई, अगर ये नहीं आ रहा है तो ऐसे करो फिर, जिसे नहीं आ रहा है वो एक एक स्टेप लिख के करो, कोई बात नहीं नहीं। सर ये इतना रुक जा, आता है। आता है तो कह रही थी कि ये नहीं आ रहा। सर मैं वो स्क्वायर नहीं देखा मैंने। ओहो चलो, हाँ बताओ हैरी, क्या बोल रहे थे? एक बार सर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा दो। हैं? जो हम स्क्वायर ले रहे हैं। ओ माय गॉड, 3 क्वेश्चन के बाद तुम्हें याद आया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछनी है मुझे। हम पता है वो तो हम आपके उसके उस पे कर रहे हैं, ठीक है, जो आप अरे मेथड। भाई ऐसा था, 1 मिनट रुको जरा, देखना तो कोई आया, 1 सेकंड वेट। बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई तुम तो। कल क्या है तुमसे? भाई हो जाता, सही बोल रहा है, और क्या है। गुरुदेव का क्यों हमारे भाई हरी? गुरुदेव आप देख गुरुजी। संदीप भाई, हाँ भैया बोलो सर। मैं कह रहा हूँ तुम भाई ज्यादा एक्सपीरियंस है तुम। हाँ जी बताइए, क्या नहीं आया था? देखो क्या कह रहा है कि भाई ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, ये वाली लाइन समझ में आ गई थी भाई। हाँ जी। और मैं कह रहा हूँ कि यदि दोनों की गुणा कर दे तो 72 आ जाएगा। ये आगे लाइन। तो दोनों की आयु का योग बताना है, सम बताना है कि अगर मैं उनकी आयु की गुणा ना करके जोड़ दूं तो कितना आएगा। ये तो लास्ट में है। हाँ जो जो 18 आंसर आ रहा है।
नहीं आई अभी भी लैंग्वेज समझ में? कौन सी लाइन नहीं समझ में आई? 3 लाइन है इस उसमें क्वेश्चन की। हाँ, ये पहली वाली में मैं ये कह रहा हूँ, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी, अगर इसमें 2 गुनी और यदि दोनों का गुणनफल, तो इसमें हमें स्क्वायर लेना है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो जो दे रखा होगा वो तो आपको कैलकुलेशन करनी है, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट स्क्वायर ले लोगे। जैसे पीछे वाले में देखो भाई, जो चाय वाला आ रहा है वो सब भगो पहले। यहाँ पर देखो उनका अंतर दे रखा था, तो हमने इनका अंतर ले लिया, 4 ले लिया। यहाँ पर देखो पिछले वाले में योग दे रखा था, यहाँ पर अंतर है, सॉरी यहाँ पर भी अंतर था, सारे में अंतर है क्या? एक योग वाला भी तो था, कहाँ गया भाई? शुरू में था योग वाला तो। अच्छा चल कोई बात नहीं, कहीं चला गया। ये देख यहाँ पर योग था, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। वो तो डिपेंड करेगा ना कि कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ रहा है। मैं अभी कह दूंगा कि गुणा में हमेशा स्क्वायर लेना है, तो फिर फंस जाओगे। तो हैरी आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ है ना उसके जी। अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इसमें अगर उस गुणा का, इसमें एक गुणा का भी तो था। यही तो इसमें है गुणा का। नहीं, इससे पहले भी एक गुणा का करवाया था जिसमें दोनों ये मतलब जो अनुपात को आपस में गुणा करनी थी उसको। ठीक है, गुणा करनी होगी तो गुणा कर लो, क्या दिक्कत है? आयु निकालो, आयु की गुणा कर लो भाई। चलो अगला देखते हैं थोड़ा सा, एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। अरे लड़ाई बंद कर लो भाई, किसकी हो रही है? किसी की भी नहीं हो रही। इक्यासी 27 216 36 5 25 50 25 50। बताओ, करो इसे। मानसी गलत हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो तुम बताओ भाई कहाँ पे गलती कर रही हो, तो उसे ठीक करने की भी कोशिश करें। अपने दिमाग से सब मोह माया के तत्व निकाल दो, बलिदान देना होगा। डायलॉग था ना सेकंड गेम में, दे दो बलिदान अब। ओ माया आ कहाँ रही है? अरे माया आने के लिए तो मोह को त्यागना पड़ेगा फिलहाल, और 10-15 दिन त्याग दो बस। देखो फिर एकदम जिन्होंने तुम्हें तुम्हें त्याग रखा होगा वे सब तुम्हें अपनाने के लिए दौड़ेंगे। ये तो यही है, वही लड़की है ये तो। सर हाँ जी। ये 1/3 का क्या मतलब है? 1/3 मतलब 1/3। 1/3 का मतलब क्या बताऊं मैं अब? सर ये 1/3 तो है। 75x लेंगे, कैसे लेंगे? तुम क्या बताओ करेंगे करो, इसमें? तुम करो ना, करो ना, सर करो। मैंने अरे ना आंसर दिया है वो हाँ, गलत है, अभी दोबारा कर रही हूँ, गलत है वो। नहीं ठीक तो है। नहीं सर 1/3 है ना। हाँ तो ठीक तो है। अच्छा तुमने उल्टा लिख दिया, ठीक है, बस उल्टा लिख हाँ दिया और हाँ। कुछ नहीं। आंसर तो आ रहे हैं भाई। रश्मि गलत है, रश्मि ठीक है, ठीक है, सॉरी ठीक है। मानसी का ठीक है, क्या? नहीं नहीं ठीक है, एकदम ठीक है। 5-15 एकदम ठीक है बच्चों। लेकिन मैंने उनकी दोनों की आयु पूछी थी, आपने बता दी, ठीक है। अगर गुणा कर, अगर जमा करने के लिए कहता तो जमा कर लेते, डिफरेंस करने के लिए बोलते डिफरेंस कर लेते। जो बोले वो कर दो, कुछ सोच रही नहीं अपनी तरफ से। सर इसका पॉइंट में नहीं आएगा? नहीं आएगा। शिव, शिवानी, योगी, संदीप, रोहित, रविंदर, हैरी, दुर्गेश, आदेश, आशा, नो रिप्लाई, नो आंसर। जी रिप्लाई दे दिया, पहुंच नहीं रहा आपके सर पास तो। भेजा तो है। अच्छा भेजा है, ठीक है। ओ, वैसे तो कल लगा रहे। ठीक ठीक। चलो ठीक है, 5-15 ठीक भेज है। दिया है। बस 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 बस। बच्चे कितने एक्साइट हो जाते हैं कि भेज दिया, उसके बाद भी कितना मंगाओगे। मैंने गुणनफल नहीं, मैंने जमा सोच रहा था, तभी सोच रहा था। चलिए करें बच्चों इसे। कर सकता हूँ बच्चों मैं अभी, या आप अभी ट्राई कर रहे हो फिर बाद में कहोगे सर टाइम नहीं दिया?
सर कर दो। कर दो, चलिए देखो बच्चों, पेन चेंज कर लेता है, कुछ नहीं है। ए की आयु बी की आयु की 1/3 है। अगर ए की आयु बी की आयु की 1/3 है तो मान लो अगर ये 3 साल का है तो ये कितने का होगा? 1 का। ये समझ में आया? 1 3 कैसे लिया? बताओ बच्चों पहले। बी की जितने भी आयु है उसका 1/3 कौन है? ए। तो मैंने इसी को 3 ले लिया, इसका 1/3 कितना होगा? 1। फ्रैक्शन को ही मान लिया। हाँ, अब मैंने इसको क्या ले लिया? 1x ले लिया, इसको ले लिया मैंने 3x। अब वो क्या करें इनका मल्टीप्लाई, तो 1x गुना 3x बराबर 75। 3x स्क्वायर इक्वल टू 75, x स्क्वायर इक्वल टू 25, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पर आएगा ये 5 और यहाँ पर ये आएगा 15। और अगर जो भी पूछे वो बता सकते थे, बाकी तो फिर बस हो गया खत्म क्वेश्चन। बताओ इसमें क्या नहीं आया? 15 5 गलत कर दोगी आशा? सर मैंने बी का बताया था 15। नहीं तो ऐसे नहीं किया करो ना, आपको उसी ऑर्डर को मैच करना है जो ऑर्डर को पहले दिया हुआ है। उसने सर पहले मैंने एक, सुनो उल्टा मेरी लिख बात। रखा है सर, अरे पहले तो मैंने बी लिया है फिर ए अरे सुन लिया है। लोगी, मेरी बात सुन लो। सुनाओ सर। जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन ऐसे बना के दे देगा वो। अब अगर तुमने गलती से अपना सोल्व करने के चक्कर में 15 5 लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको ऑर्डर पे ध्यान देना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या दिया हुआ है। उसने पहले ए लिखा है, फिर उसने बी लिखा है, तो आपको पहले ए की आयु बतानी है, फिर बी की आयु बतानी है। बात समझ में आई बच्चों? सर ऐसे देगा ना हाँ वैसे जी सर। ये नहीं देना है आंसर, ये देना है आंसर। चलिए ऐसे दे रहा जी, ऐसे ही दे रहा सारे नियम तरफ। अभी आपने देखा है रेशो के क्वेश्चन आते हैं तो एक उल्टे वाला रेशो जरूर देता है वो। सर भटकाने को। हाँ, भटकना नहीं है। चलिए पढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, अगर इस तरह के कर लोगे तो। बहुत सिंपल है वैसे, देखो आप कर रहे हो तो सिंपल ही लग रहे होंगे। ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात। माइक बंद करो अपना। बंद करने के बाद खोल लिया क्या किसी ने अपना ओरिजिनल बल की? ठीक है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 90 वर्ष था। सभी की वर्तमान आयु बताओ। बताओ, ये बहुत पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। खींचिए क्वेश्चन को। ए बी सी की वर्तमान आयु का अगर एज का रेशो निकाल दो तो कितना आ रहा है? 1 2 3। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? 90 वर्ष। सभी की क्या बतानी है? वर्तमान आयु बतानी है। चलिए कीजिए बच्चों, 1 मिनट। किसे किसे क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है, बाकी जिसे आता है वो क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करे। 25 40 55, भगवान क्या क्या आंसर देती तुम। ये जरा देखना, 15 30 और 45 का रेशो हो सकता है क्या? ये 6 से काटेंगे 10, ये माइनस 10 10 10 10 20 60 था, 90 था, 120 तो नहीं, गलत है भाई। क्यों भाई? 20 40 60 आएगा, ठीक है मानसी, बाकी सब गलत। अरे यार इसमें 60 आएगा, यहाँ गड़बड़ है। नहीं, माइक बंद करो अपने। हाँ सॉरी सर। रश्मि ठीक है, कृष्णा एकदम ठीक है, संदीप ये तुम्हारा गलत हो गया तो ठीक कर ही रहे हो तुम अब। सर हो गया सर, हाँ हाँ 90 में ठीक है 45 में ठीक है, 15 नहीं जोड़ पाया। थैंक यू। प्रीति गलत है, ठीक करो उसे।
बहुत बढ़िया, त्याग दी माया मोह है। ठीक है, माया के पीछे देखते हैं अब क्या क्या होता है। ज्योति 20 40 60, ठीक है बट आशा गलत है, और ये ऑप्शन मिलेगा जरूर, जो तुम दे रहे हो ना, ये ऑप्शन जरूर मिलेंगे। सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। रविंद्र ठीक है, सर इसका मतलब समझ में आ रहा है। हाँ सर मेरे ना, मैंने ये निकाल तो दिया, ये मेरे ना पहले और बाद का पूछता ना सर, कंफ्यूजन पैदा कर देता है। एक बार ये थोड़ा सा देखना है। ठीक है, जब मैं बताऊंगा तो पूछना, अगर रह जाए कंफ्यूजन तो फिर डिस्कस करना है ना। ठीक है कोई। पहले जाने के लिए माइनस होता है, आगे बाद जाने के लिए प्लस होता है, लिख लो कहीं पे। चलिए बच्चों, मैं करता हूँ, अभी से इतना टाइम तो नहीं दे सकते। देखो क्या कह रहा है, समझो, कुछ नहीं है, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे कर लेना। क्या कह रहा है, ए है, बी है और सी है, इनकी रेशो ये है। मैं इसको ये मान सकता हूँ आज ही कितने साल का है, 1x, ये कितने का, 2x। बताओ ये मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं बच्चों? 10 मान साल लो तो। पहले, 10 साल पहले कितने का रहे होंगे ये 1x कितने का रहा होगा ये? बताओ मुझे, यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन उस टाइम पे इन दोनों का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। ये सारे 10 उधर जाके प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 1 और 2 और 3, 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आ जाएगी। अब मैं निकाल के नहीं दिखा दूंगा x की वैल्यू 20 सर कैसे आएगी। हाँ जी, सर एक बात पूछूं, जैसे आपने 10 साल पहले लेके -10 कर दिया, मुझे आज हाँ की निकालनी है तो मैं +10 करके, नहीं, तो मैं ऐसे रेशो नहीं कर रेश सकती नहीं x? नहीं नहीं, क्योंकि रेशो आज वाला दिया हुआ है, अच्छा रेशो तो आज वाला दिया हुआ है ना, तो तुम पास्ट अच्छा, से अगर फिर रेशियो भी पास्ट पहले क्या का होता, दिया होता तब तब? तो कर सकते थे। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ, हमने उसको आज भी कन्वर्ट कर लिया ना। 10 साल पहले अगर वो 90 बोल रहा है तो मैं अगर उसको 100 लेके कर दूं तो? नहीं तो फिर तुम्हें सबको 120 लेना पड़ेगा। अगर 10 साल पहले इन सबकी 90 थी, सोचो डिम्सी, तो इसकी भी 10 बढ़ी होगी, इसकी भी 10 बढ़ी होगी, इसकी भी 10 बढ़ी होगी, अच्छा, तो तब कुल भी मिलाकर 120 30 बढ़ लेना जाएगा, पड़ेगा। ठीक है, ठीक। तो अल्टीमेटली तो 120 ही आएगा ना फिर। ठीक। सर यहाँ आपने 60 रख दिया ना, तो हाँ जी, 90 होगा ना, सही 90 होगा ना। ये 90 है, सॉरी। अब 1x की वैल्यू कितनी आएगी, 20, 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 40, और 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 60। खत्म। हाँ जी, बताइए अब किसे किसे नहीं आया। सर ये 120 कैसे आया यहाँ पे? ये माइनस के 10 उधर जाके सब प्लस के हो जाएंगे। भाई ये पहली बार नहीं कर रहा हूं मैं ये। आप अगर इसे ये भी नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिंपल सी बात ये है। पेपर आ गया है और अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है। ये 1 और 2 और ये 3 कितना होगा, 6x, ये माइनस के कितने होंगे, 30 इजिकल टू 90। अब ये 30 इधर जाके क्या होएगा, 90 प्लस 30। अब ये क्या होएगा, 6 इजिकल टू 120। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 20। ये वाली बात पहली बार नहीं कर रहे हैं कि पहली बार आपको सीखना पड़ रहा है, ये तो आपकी प्रैक्टिस थी। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करी आपने। आपको अकेले को नहीं कह रहा हूं मैं, किसी को, मैं सभी को कह रहा हूं, अगर किसी को ये वाली बात समझ में नहीं आई है तो। भाई इक्वेशन कई टाइम से सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस करो बार बार इनकी। अभी आया समझ में? यस सर। हाँ देखो, मुंह उतर गया, कोई बात नहीं, उतर जाने दो। देखो अगर किसी का मैथ्स वीक है ना, वो एक ही तरीके से ठीक हो सकता है, प्रैक्टिस। लेकिन अभी आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है, मैं समझता हूँ इस चीज को भी कि आपको अपना सब्जेक्ट भी करना है।
और बच्चों किसे किसे नहीं आया ये बिल्कुल भी? उसकी भी क्लास लेते हैं आज। बताओ किसे किसे नहीं आया? अभी अब तो सबको आ जाओगा। मुझे ना आया जी। हाँ बता क्या नहीं आया? गुरुदेव को बताओ ऐसे। बता भाई क्या नहीं आया? गुरुदेव यहाँ से नहीं आया, तो एक्स की जो यहाँ पे 90 था, इसमें 30 जोड़ के आएगा, जो रेशो बना 120 का, ये रेशो नहीं आया। है? फिर से ये जो समझा भाई। ये जो रेशो आपने बनाया ना 120, हाँ ये नहीं आया। भाई सब कुछ तो लिख देते रख गया, और क्या नहीं आया बता क्या? ये 1x था, ये 2x था, ये 3x था। अब ये तो बेकार की बात है। 10 साल पहले ये वाली बात समझ में आई, ये वाली ना समझ में आई तो समझ में भी आती है। ये आ गई समझ में? यही तो नहीं आ रही जी, जब ही तो बता रहा हूँ। तो भाई 10 साल पहले, अगर आज तो 1x साल का है तो 10 साल पहले कितने का रहा होगा? -10 का। हाँ जी, यहाँ प्लस कर दिया हमने। हाँ तो तुमने गलत करी ना, ठीक करो उसे। पूरे रेशो पूरे एज में ये तो चल रहा है। देखो जब बाद की बात हो रही हो तो प्लस, पहले की बात हो रही हो तो माइनस। ठीक है जी। चलो एक और लिखो ऐसे अगला, और सभी बताओगे आंसर, नहीं तो फिर सबकी क्लास लगाऊंगा अभी। चलो बताओ। ABC की आयु का अनुपात 2:3:5। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 120 वर्ष था। आज सभी की आयु का योग क्या होगा? और सभी की आयु भी बताओ। योग तो तुम आसानी से बता दोगे। चलो बताओ, योग भी बताना है और आयु भी बतानी है और सभी को बताना है। दो। प्रीति गलत है। हाँ योग ठीक है, 30, 45, 75। गलत है प्रीति। अरे हट गया। हाँ ठीक है, ये मानसी तुम्हारा ठीक है। ये क्या आ गया? 150, 8, 30, हाँ ठीक है। 30, 45, 75। टिम्सी गलत आ गया। सर मेरा क्या नाम है? सर हाँ हाँ, 30, 120 45, 75 आपने तो आएगा 30 भाई। किया था ना पहले। अरे 30, 45, 75 होगा बच्चों। ओ सर मैंने 130 पे किया है, मेरा ठीक है वैसे। अच्छा तुमने 130 की है, ठीक है फिर। ये रविंदर 20, 45, 75 गलत है। 20 नहीं होगा, 30 होगा वो। भाटी आंसर नहीं आया कुछ? आशा नो आंसर अभी तक। क्या सर? गलत हो गया सर, कर रही हूँ। आशा आंसर नहीं दिया? दिया? सर दिया था, एक बार चेक कर लो। अच्छा चेक कर लो क्या मैं? ठीक है, दिख तो रहा नहीं है कहाँ को है। दोबारा लिख दे। 15, 30, 45। अभी हाँ जी सर। हाँ गलत है। सर कैसे? सर 30, 45, 75। हाँ ठीक है।
हाँ 30-45%, बहुत बढ़िया। चेक कर, फिर से कैलकुलेशन चेक कर दुर्गेश। हाँ बढ़िया। चलो मैं बताऊं अभी से, अब मेरा भी नंबर आ गया, मैं बताऊंगा ए बी और सी। ये कितना, 2 3 5। तो आज कितने का हो गया, 2x 3x 5x। ये वर्तमान की बात हो गई। अगर 10 साल पहले की बोलेंगे तो ये कितने का रहा होगा? और उस टाइम पे इनका योग कितना था बच्चों? यहां से कितने बचे ये, 10x 150। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब जब x की वैल्यू 15 आ गई तो ये कितना आएगा, 30। ये कितना आएगा, 45। और ये कितना आएगा, 75। अब बता कहाँ पे गलती थी? सर यहीं पे गलती हो गई, वो जो 30 हाँ। वाला था ना, वो मैंने माइनस का प्लस नहीं करा। तो कौन करेगा? सर मैं बताऊं मैं कैसे कर रहा हूँ इन्हें। हाँ जी बताइए, आप भी बताइए। सर 120 तो अभी था पास्ट का, हाँ जी, प्रेजेंट का हो जाएगा, तीनों की 10-10 बढ़ेगी 150। बात तो वही है, अल्टीमेटली तो ये आएगा। सर ये मेरे को ना दिमाग खराब होता है, ये 2x माइनस 10, ये पता नहीं ये कुछ बन जाता है, दिमाग में घूम जाता है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। आप ऐसे कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे बच्चों, कर सकते हैं अगला। जी सर। चलो लिखो। हम्म। बताओ। डेटा में जो चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है आप लोगों ने। भाटी तुम्हारा ठीक था, ये भी ठीक था, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। दुर्गेश, तुमसे सभी का ठीक था। करो, इसे करो अब। ये ठीक कर लोगे तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, अगर आप इससे समझ पा रहे हो ना, तो आपको इसमें सिर्फ ध्यान क्या देना है, एज वाले में पहले और बाद में। बाकी पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट किस पे है, रेशो पर। पूरे का पूरा चैप्टर किस पर डिपेंड करता है, रेशो पर। रेशो थोड़ा सा अच्छा अगर आपको आता है ठीक से, तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। 30 40 50 120 30 40 50 120, बहुत बढ़िया, ठीक। बस एक आखिरी टाइप और रह गया इसमें, वो हो जाए तो उसका बाद आपका ये खत्म चैप्टर। करा दो सर वो भी आज ही। हाँ पहले कराऊंगा, आज ही कराऊंगा। सर इसका एक क्वेश्चन और पूछना है, पहले आप खत्म करा देना फिर। हाँ मैं खत्म करा दूं पहले। और देखो कुछ हैवी क्वेश्चंस हैं जो शीट के हैं, वो तो शीट में है ही, उन्हें तो हम जब डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन थे, जो सीख सकते थे आप, वो मैं आपको करा। और किसी का भी आ रहा है आंसर रास्ते में है तो बताओ। सर कितना 120 हाँ है आ क्या? रहा है शिवानी मेरे पास। 40 50। हाँ जी ठीक है। सही है चलिए सर। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, पार्टी देगा अब तो शिवू सबको। सर अब थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, तो उसमें भी पार्टी। 45 75 आएगी। नहीं गलत आया। ये आज का है, वर्तमान में है ये बच्चों। 10 साल बाद की बात आ रही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। और इनका योग कितना बता रहा है वो, 150 था या 120 था? सर 150 था। 150।
एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 10। यहाँ पर रख दो, ये 30, ये 40, ये 50। सर अब क्या क्यों नहीं करा आपने 150 प्लस 30 180? क्यों? बाद आ गया ना भाई, प्लस होना तो उधर जाके माइनस होएगा। 45 60 75 गलत है योगी। तुम बात नहीं ध्यान से देख रहे हो, क्वेश्चन ही तुम देखा ही नहीं ध्यान से। सर यहाँ पर आंसर चेक कर लो। मैंने बाद लिखा था भाई। ओहो सर यहाँ मिस्टेक होगी बाद में। हाँ मैंने देख लिया, 30 40 50। योगी समझ में आया? आ गया सर। तो क्यों पहले क्यों गलती करी फिर? वो ध्यान नहीं करा, जल्दी जल्दी में। अरे भाई जल्दी क्यों करे है इतनी? ठीक है, बाकी सब बच्चों को भी 30 40 50 है, एकदम ठीक है। सीख गए ये वाला तरीका? फिर अगले में बढ़ सकते हैं। हाँ जी सर। चल नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं, एक आखिरी टाइप बचा है, उसे और सीख लो, फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। मुझे भी खुशी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा। पर क्यों कराऊं? कराऊं? चलो लिख लो। करा दो सर। लिख करा लो। दो सर, करा कुछ दो। नहीं है, अभी जो किया ना उसी का बड़ा भाई, और कुछ नहीं। देखो बड़ा भाई मुझसे सब करा दो। देखो यहाँ पर ए और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो इसके ऑप्शन भी देना। ना हाँ सर ऑप्शन ना देना, ऑप्शन से जल्दी ना, हो जाएगा ये। दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब पेपर करेंगे, पेपर में आएंगे, शीट करेंगे, शीट में आएंगे, तब ऑप्शन से भी कर लेना, अभी डायरेक्ट। इसमें आपने क्या करना है, दोनों रेशो बनाने हैं। ये वाला भी रेशो बनाओ, ये वाला भी रेशो बनाओ, करो बच्चों से। ए की आयु बी की आयु की कितनी है? दुगनी है का मतलब आज की बात हो रही है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की कितनी थी? 4 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। दोनों की क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। मानसी, हाँ मानसी बोलो। सर वो गलती से हो गया था। 24 12 40 20 देखते हैं सर भाई। दे रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। भाई कृष्णा ने इस बार खैर खूब मेहनत की है। इसने अपना मैथ्स और रीजनिंग काफी अच्छा कर, पर मतलब पहले से काफी अच्छा सुधारा है। मेहनत की है लड़के ने, है ना कृष्णा? पहले से काफी इम्प्रूव हुआ है तुम्हारा। हाँ सर, पहले तो बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ पे ही भटके थे। हाँ नहीं, अब काफी कुछ कर लेते हो, अच्छा लगता है देख के क्या आंसर कर रहा है बच्चा। बस सर आपके बोर्ड पे नाम ही चाहता हूँ। अरे भाई, अरे मैं तुम्हारी फोटो लगाऊंगा, देखते जाओ सारों की टपाटप। नहीं हम चाहते सर, मेहनत क्या आप लिख देखो। करे बच्चों इसे सवाल को एक बार? कुछ नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान था। तो देखो ए और बी, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ठीक है। एक बार बताओ, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो अगर बी इतने का इतने का, इसमें कितना कह रहा है कि 8 सर वर्ष 20। पहले। अभी देखो 20 40, ठीक है 20 40 के 40 20। सर 40 20। हाँ एक ही आई। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कितनी थी? 4 गुनी थी। अगर ये 1 थी तो ये 4 थी। पहले ये बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया किसे सर ये किस वहाँ।
किसे किसे और नहीं आया, ये अभी किया था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है, बस आगे अब कल इसके बारे में तुम्हें बताया था। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है बच्चों? 3। यहाँ पर कितने का? 1। तो 1 की मल्टीप्लाई किसमें? इसमें। 3 की मल्टीप्लाई किसमें? इसमें। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से? 4:1। ये कितना और बन यहाँ जाएगा? बताना एक बार बताना आपने कौन सी यूनिट में कहाँ पे कल जाती की थी क्लास? कल बताया तो सर, मैं छूट गई आप। वीडियो भी नहीं देखी होगी तुमने, तो टाइम ही नहीं मिला होगा देखने का। अभी वीडियो देख रहा था आपको, फिर आपकी बात है। ये बता दो कौन सी गुना कहाँ करती है आपने? सर 24/12 ना। देखो अभी देखते हैं भाई, जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसके नीचे मल्टीप्लाई, और जो यहाँ पर डिफरेंस होता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई, ऐसे बताया था करना रेशियो डिफरेंस। 2 रेशियो का डिफरेंस वो कितने के बराबर बता रहा है बच्चों? यहाँ पर 8 वर्ष का था। 1 रेशियो कितने का आ जाएगा यहाँ से? 1 की वैल्यू 4 आ गई सभी की। हाँ या ना? हाँ जी सर। अब पूछी किसकी है उसने? वर्तमान वाली। वर्तमान वाली कौन सी है? 6 और 3। तो 6 और 3 में मल्टीप्लाई करोगे। सर आपने ये 8 ये 18 थे 8। देखो भाई 8 लिखा है, ये तो पूर्ण विराम है इसके आगे। तो मैंने सर 18 ठीक। 24 और 12 आया बच्चों। ये तुम्हारा 20 और 40 कैसे आया? मुझे भी सिखाओ। 24/12 आता है सर 24/12 ही आया हमारा भी। नहीं, किसी का कुछ और भी आया था। किसी हाँ का मेरा 36, किसी का 36/9 भी आया है, किसी का 20/40 आया है, किसी का 24/12। सर 24/12 ना 8 प्लस करके आया मेरा बेसिक वाले से। हाँ उससे कर लो, बात तो वही है। प्लस करने थे हाँ आपने 8 साल पहले। तुमने ऊपर वाले में प्लस करा होगा ना 4x में। हाँ 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 तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। सर हाँ जी बताओ। इसका ये वाला क्वेश्चन ना इक्वेशन बना के बताना एक बारी। देखो 8 कितने का है वो? 2x का, ओ सॉरी 2x का। दूसरा वाला कितने का? 1x का। 8 साल पहले उनका रेशो कितना था? 1:4 का। 4:1 का सॉरी। बस ये ले, हो गया इक्वेशन बना के। हाँ कैलकुलेशन सही कर है। ली, एक्स ये की 4 वैल्यू निकाल ली। ऊपर 4 आएगा ना, ऊपर 4 हाँ नीचे 1 आएगा ना। एक्स की वैल्यू निकाल ली वहां से। हाँ भाटी बोलो। सर एक मिनट पीछे वाले पे करना। सर हाँ जी बताओ। सर ये वही वाले क्वेश्चंस है ना जिनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जो मतलब अगर दोनों का रेशियो चेंज आता है तो उनको क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये वाली इक्वेशन बनेगी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए। सर ये वाली मुझे समझ में नहीं आई थी तो इसीलिए पूछ रही है। मैं बना के फिर रिपीट। से दिखाऊं? नहीं है सर, ये तो क्लियर है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला होगा ना, बस ये पूछ हाँ रही हूँ। हाँ। ठीक। देख यहाँ पर ये ऐसे वाला 3 वाला, 3 की 1 में मल्टीप्लाई, 1 की 2 में इसमें मल्टीप्लाई। ये 2 सर मेथड किए थे कल। सर इसका शॉर्टकट मेरे को समझ में नहीं आया था, पहले वाले ठीक का है आ गया था, ये वाला नहीं आया था। चलो, और किसे नहीं आया बच्चों ये समझ में? अभी और करते हैं क्वेश्चन। 24/12 आंसर आएगा इसका। बढ़े आगे? हाँ ना कुछ बताओ करो। जी सर हाँ जी जी सर। सर। हाँ जी फिर छूट जाएगा तो एकदम बोलते हो कि सर छुड़वा दिया। देखो अरे ये कितनी कितनी आगे जाएगा भाई, बस। देख 10। सर 1 मिनट सर, ये पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ओके 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु
ये वाला तो टाइप अलग हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, ये अलग हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। कोई नहीं कर देगा। पर आसान है ये तो, उससे भी, पहले वाले से भी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। सर ये 19 लिखा 10 लिखा सबसे पहले। ठीक है सर। इसे एक बार क्वेश्चन को कीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हो गया। इतना कोई खुद ही देख लो कैसा होगा। अगर इतना कोई खुद ही देख लो कैसा होगा। चलिए देखते हैं क्या 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 आप लोगों ने क्वेश्चन समझ में आया कुछ कुछ। हाँ सर क्वेश्चन पढ़ तो लिया। शिवानी क्या नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन में, लैंग्वेज की वजह से, कॉन्सेप्चुअल नहीं समझ में आ रहा? तो कॉन्सेप्ट में क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ मुझे। अच्छा कल वाला वीडियो नहीं देखा अभी तक? कल वाली क्लास नहीं की थी शायद आपने? तो उसमें तो बेसिक किया था, तो प्रॉब्लम तो थोड़ी होएगी। देखना पहले उस वीडियो को देखो भाई, इसीलिए तो वीडियो भेजते। चलिए करते हैं बच्चों सवाल को। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यानी कि देखो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये रोहित, ये मोहित। 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, यही कह रहा है। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु, 10 वर्ष बाद, अरे सिंपल सा है तो, बहुत ही आसान है। 10 वर्ष बाद देखो बच्चों मोहित कितने का है बच्चों, बोलो? 40। 40। आज कितने का होगा ये? 30। 30। और 10 साल पहले कितने का रहा होगा? 20। 10 क्या? 10 साल पहले कितने का रहा होगा? 20। पहले मुझे ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 20। अब अगर ये 20 का था तो ये कितने का रहा होगा? 40। 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 50। बस हो गया खत्म। हाँ मैंने ऐसे ही किया है। तो मैंने ऐसे ही किया है, बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया वो समझो। मगर सर इक्वेशन बना के करना। क्यों इक्वेशन क्यों बनाओ जब बिना इक्वेशन के हो रहा है? वो भी आ प्लीज जाएगा मत ना। बनाना एक क्वेश्चन प्लीज। सर आपने किसकी पूछी थी, एक बार दिखाएंगे? मैंने देखो दोनों की पूछी दिखे थी, देखो फिर से। भाई ये माइक बंद करो, इतनी तेज आवाज सांसों के छिन, कपाल भाती अभी नहीं कर रहा। देखो 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, तो 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। अगर ये 1 था तो ये कितने का था? 2 का था। इतना समझ में आ गया? 10 साल बाद मोहित कितने का हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। 10 साल बाद मोहित कितने का हो जाएगा? यहाँ पर 40 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? तो सर इसे 80 नहीं मान सकते हैं रोहित को? दुगनी कैसे है। मानोगे? ये तो पास्ट में थी दुगनी, ये फ्यूचर में है 40, तो पास्ट और फ्यूचर को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप। बात समझो, ये जो दुगनी बताई है ना, ये कब बताई है? देखो जरा, 10 साल पहले।
और जो ये 40 बताइए ये कब बताइए? 10 साल बाद। तो आप पास्ट को फ्यूचर से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। सर हाँ जी। सर अगर वो बोल रहा है कि पिछले इसकी दुगनी थी है ना, और उसकी 40 हो गई, तो उसकी तो 80 हो जानी चाहिए फिर। हाँ शाबाश। दुगनी कहेंगे तो। अच्छा अब बात समझो। जब मैं 1 वर्ष का था, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछता है एज में, तब मेरी बहन मुझसे दुगनी थी। आज मैं, कैसे क्वेश्चन है ये? हाँ जी बहुत बार पूछा है। आज मैं 20 वर्ष का हूँ, मेरी बहन कितने साल की? बताओ जरा बच्चों, चैट में ऑप्शन बताना, दे दो, चैट में ऑप्शन दे बताना दो। ना, चैट में बताओ बस, ऑप्शन नहीं है, चैट में आंसर बताओ। बहुत बढ़िया मानसी, 40 गलत है। आदेश ठीक है, आशा गलत है। बहुत बढ़िया बच्चों, जिसने 21 दिया है ना वो सही है, इसका आंसर 21 होगा। क्यों होगा? देखो, जब मैं 1 साल का था, मेरी बहन कितने की रही होगी? बताओ बच्चों। 2 साल। 2 साल। 2 साल। आज मैं कितने साल का हो गया? 20 साल का। 20। कितने साल बढ़ गए? 19 साल बढ़ गए। तो एक बार बताओ, ऐसा तो है नहीं कि मैं टाइम मशीन में आ गया और वो बिना टाइम मशीन के थी। अगर मेरे 19 साल बढ़े हैं तो उसकी एज में भी तो कितने साल बढ़े होंगे? 19 साल। तो आज कितने की हो गई? बच्चे इसका आंसर क्या दे देते हैं कि जब मैं 1 साल का था तब मेरी बहन दुगनी थी, तो इसका मतलब आज मैं 20 साल का हूं तो मेरी बहन 40 की। 40 इसका आंसर क्या है? गलत। आप 1 साल मत लो, आप कुछ और नंबर लो। कैसे ले लूं जब उसको बोल रहा है कि मैं 1 साल का था? 2 साल ले लो ना सर, मैं 2 साल का था, मेरी बहन 3 साल। हाँ 2 साल का लेना सर एक बार। लो लो, हाँ टेंशन क्यों लेते हो? उफ, बताओ अब क्या आंसर होगा इसका, चैट में बताओ। ये लो, और यकीन मानो ये डीएसएस बीम और अदर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब क्या आपके सबके आंसर ठीक आ गए? क्या कंफ्यूजन? सबके ठीक है। 22 साल। मैं कितने का? 2 का। बहन कितने की? 4 की। आज मैं कितने का? 20 का। तो कितने साल बढ़ गए? 18। तो 18 उसके लिए भी तो बढ़े होंगे। 4 24 वो 22। आए समझ में? आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा इसका दुगना कर दोगे, 20 का दुगना कर दो 40। सर अभी इतना कम कहाँ आएगा? मैं तो क्या? बहुत confused हूँ। नहीं नहीं, तुम इतना बात नहीं समझे। मैंने ये क्वेश्चन क्यों समझाया, एक स्टूडेंट ने मेरे से इसमें पूछा ना कि सीधा सीधा 80 क्यों नहीं हो जाएगा वो। अच्छा। रेशो ऐसे काम नहीं करता है। रेशो पास्ट का पास्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो, फ्यूचर का फ्यूचर के साथ कंपेयर कर सकते हो, फ्यूचर और पास्ट का कंपेयर नहीं कर सकते। बात समझ में आई? चलो नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, छोड़ दो। नहीं सर आ गई। यहाँ तक का 2-1 था, यहाँ तक का समझ में आ गया। 2-1 था। आज वो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। आज कितने का होगा ये? यहाँ पर आज मोहित कितने का होगा? 30 का। 30 का। माइनस कर देंगे ऊपर के जाने की तरफ, पीछे की तरफ जाने के लिए। 10 साल पहले कितने का होगा ये? 20। अगर ये 20 का है, ये इसका दुगना है, तो ये कितना रहा होगा? 40। ये 40 था 10 साल पहले, आज ये कितने का रहा होगा? 50। बस यही पूछा है उसने आज, दोनों की आयु 50 और 30। बताओ, कुछ कुछ समझ में आया?
हाँ सर थोड़ा थोड़ा आया। जो कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है ना कि हर जगह इक्वेशन बना लो कि कर लो। चलिए देखते हैं अगला। सर एक सेकंड। मैं तो रुक ही हूँ, बताओ तुम बोलो। सर लास्ट में मीना बता क्वेश्चन। मैं बता के बंद करूंगा क्लास, टेंशन ना ले। 30 और 10 साल बाद 40 मिनट। हाँ जी ठीक है। चलिए एक या दो क्वेश्चन और फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा और आपका काम शुरू कि शीट को प्रैक्टिस करना है। सर आवाज भी ठीक होगी अब आपकी, बोलते बोलते। है भाई, बार बार गर्म पानी पी रहा हूँ तो फर्क है थोड़ा सा। मोलेटी डाल के बाकी चलाओ सर। माइक बंद कर लो। बताओ बच्चों, चैट में बताओ। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात करनी है। दोनों की अगर आयु पूछी और कुछ नहीं बताया तो आप हमेशा कौन सी ज्ञात करोगे? वर्तमान आयु। है 45/5, ऑप्शन ही नहीं है ये तो। मानसी जी ये तो ऑप्शन ही नहीं है। सर करवा दो सर। कोई बात नहीं, तुम अपना लिख के भेजो, बस अभी करेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है सर, ये एक बार देखना। प्रीति 8-32 नहीं लिखना, 32-8 लिखना वहां पे ऑप्शन में डिम से, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। रश्मि ठीक है। अभी किया था दो थोड़ी देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन, 5 मिनट पहले ही इक्वेशन बना के। भाटी बताएगी, भाटी ने पूछा था पिछली बार, उसको समझ में नहीं आ रहा। देख रहे हैं गुरु जी। रविंदर 8-32 ठीक है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में 32-8 टिक करना। हाँ वहां पर 32 और 8 टिक करना। पहले पिता लिखा है ना, क्योंकि पहले ज्योति ठीक है बच्चों, ठीक आ रहा आंसर। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कराऊं मैं? यस सर। माइक बंद कीजिए अपना।
मैं माइक बंद करने को कर रहा हूँ, डम टका लेके सुना रहे हो। पिता और पुत्र, प्रेजेंट में उन दोनों की रेशो क्या है? 4 गुनी। तो अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता 4 का है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 9 गुनी थी। बताओ बच्चों, पहले ये इक्वेशन किसे किसे नहीं समझ में आई? यहां तक का बन गया सभी का? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 3। इसके मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसके जी मल्टीप्लाई यहाँ पर। 5 का अंतर कहाँ है सर? 8 का अंतर है गुरुजी। हाँ 8। तो 3 के मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 27 और 3 इसमें गुणा करेंगे 32 और 8 कितने का रेशो का डिफरेंस आ गया? 5 का। 5 रेशो कितने के? 5 साल के। 1 रेशो कितने का? 1 साल का। प्रेजेंट वाला कौन सा है? यही। तो बस ये 32 एंड 8। बताओ किसे किसका ये नहीं बना? सर इसको एक बार दूसरे वाले मेथड से बता दीजिए। ठीक। आज पिता कितने साल का है? 4x का। बेटा कितना है? 1x का। उसने 5 की तरफ बोला था 5 वर्ष घटाने को। बताओ ये बनी इक्वेशन? जी सर। बनी थी पक्का यही? सर ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, ये अपोजिट वाले से बनेगा, इससे पहले वाली इक्वेशन तो बन गई थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया था। मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आया तुमने क्या बोला। सर जो ये रेशियो लेना है ये तो आ गया था, अच्छा ये बन गया था, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व मतलब इसमें 1 1 आ रहा था ना, तो मुझे ये नहीं पता सर ये चला मैं कि ये ऐसे कर अपोजिट देता हूँ वाला ही है। सर हाँ हाँ क्वेश्चन एक बनानी मिनट तो भाई, आएगी, इसमें करता कैसे मैं जब दूसरे को बताऊं तो तब शांत रहा करो जरा। अभी मैं आपके पास भी आऊंगा। भाई देखो बच्चों, यहाँ पे जिसको बेसिक क्लियर नहीं है वो समझो, हमने प्रेजेंट वाले में ही रखा x। क्यों रखा प्रेजेंट में x? क्योंकि हमें प्रेजेंट निकालनी है। पास्ट निकालनी होती तो पास्ट में x रख लेते। आज 4x का है, बेटा 1x का है। 5 साल पहले -5 -5, और वो रेशो उस टाइम पे कितने का था? 9:1 का। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ कृष्णा बोलो। सर मैं इक्वेशन में बना दूंगा, लेकिन मेरे को ना सॉल्व आगे नहीं होती है। क्या? इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है ऐसे, इसके बाद कैसे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ये ऐसे। सर कर दिए 9x यहाँ आ गया। अब भाई तो फिर वही बात आ गई है कि क्वेश्चन को मैं कई बार कर चुका हूँ। ये देखो तुम प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। ये आ गया। ठीक है सर, यहाँ तक ये 45 आएगा ना? x को इधर ले आओ, 45 को इधर ले आओ। सर कुछ गलती कर दी क्या? ये 9x है, ये 4x है, ठीक तो है। 8 चौक 32, 8 एकम 8 हो गया। अब x की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ पर पुट कर दोगे तो 4 8 32 और 8 एकम 8, ठीक है हो गया। हाँ क्या कह रहे बताओ। सर मैं ये कह रही थी, आपने ये बोला है कि अगर प्रेजेंट की निकालनी है तो इसमें x रखना है। हाँ अगर हाँ पास्ट की निकालनी होती तो इक्वेशन मतलब 9x वाली होती। 9x प्लस 5। 9x + 5 होता है ना? हाँ क्योंकि हम प्रेजेंट की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना उस टाइम पे। 9x + 5 1x + 5 = 4 1। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। आगे बच्चों ये समझ में सभी को? जी सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे ये ना समझ में आया हो पूछ सकता है। चलिए बस आज इसमें इतना ही रखेंगे, इसके साथ में आपका एज खत्म हो गया। मानसी तुम्हारा क्वेश्चन था, बताओ क्या था? सर हाँ जी। एक औसत आयु को बता दो। है औसत क्या? औसत आयु का औसत में जब पढ़ेंगे, जब औसत में पढ़ लेंगे उसे। तो ये तो आप सर पूछूं? एज का खत्म हो गया। चलो औसत आयु भी पढ़ लेते हैं फिर। हाँ पूछो मानसी, तुम पूछो। सर
सर एक क्वेश्चन था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है मेरे लिए, आप बता बोल दो बोल एक बार। बोल। 5 साल पहले एक ही आयु। तो व्हाट्सअप कर दे मुझे, है तेरे पास क्वेश्चन तो। हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट्सएप कर रही हूँ। तुम व्हाट्सअप कर देना, तब तक मैं एवरेज एज का भी क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक ठीक। एवरेज एज में तुम क्या करोगे? एवरेज एज में हम जब एवरेज पढ़ेंगे ना वही करेंगे, फंस जाओगे नहीं तो फिर एवरेज में समझाता रह जाऊंगा कि एवरेज में कहाँ से आया। चलो, बाकी शीट के थ्रू अगर एवरेज एज के क्वेश्चन करेंगे तो शीट के थ्रू कर लेंगे। मेन आपका एज में यही पूछता है। सर आज शाम को क्या करेंगे? पेपर करेंगे, पिछले वाला रह रहा है ना वो जी। कंप्लीट करेंगे, और फिर अगर टाइम रहा तो एक नया पेपर भी भेजा था वो भी करेंगे। और हरिंदर अगर शीट में क्वेश्चन रह गए हैं ना तुम्हारे एवरेज एज वाले, तो नेक्स्ट टाइम पे फिर एवरेज एज भी कंप्लीट करा दूंगा मैं। हाँ जी, प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक। सर कल आप क्लास लेंगे क्या पॉलिटी की? मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं बोलने लायक रहा तो मैं जरूर दूंगा। जी ठीक सर। है। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। मानसी सर भेजा नहीं तुमने अभी? हाँ प्रीति बोलो। पर एक बार ये बता के जाओगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं? हैं? व्यंजन के कितने भेद, कितने टाइप के होते हैं व्यंजन? तुम बताओ, लिखवाया तो था। सर 3। कौन कौन से? नहीं पता ना, बस 3 हैं? पता है। नहीं, व्यंजन 3 टाइप के तो नहीं बताए थे? सर अभी मैंने अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें 3 बता रखा है क्या था क्वेश्चन? कि व्यंजन कितने तरह के होते हैं। नहीं भाई, व्यंजन तो देखो आपके कई सारे टाइप के हो गए। सर व्यंजन में व्यंजन में तो तो 5 आते हैं ना शायद। व्यंजन नहीं, व्यंजन के भेद कितने हैं? 3। अरे स्पर्श व्यंजन भी होता है, अंतस्थ भी होता है, उष्म भी होता है ऊष्म भी होता है, और वो भी आगत होता है वो ज़रफ़ा होता वाले। है, आगत भी होते हैं, हाँ और एक क्या होता है, संयुक्त भी होता है। ये 5 हो गए इसमें तो फिर। हाँ 5 है ना सर, 3 बता रखे हैं। नहीं मैं भाई 5 कंफ्यूज आए। हूँ। स्वर के पूछ सकता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सर भेद पूछ रहा है, वो भेद पूछ रही है, वो भेद बता दीजिए। अब ये भेद क्या होता है, अलग से होता है क्या कुछ? पता नहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन आया अभी, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन भेजना मुझे फिर वो। दिखा रखे क्लास तो जी, बैठ के चल रही, क्वेश्चन कहाँ था आ गया। ठीक है सर, भेजती हूँ। हाँ मुझे एक बार क्वेश्चन दिखाना, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है सर। सर हमें भी बता देना आंसर। नहीं फिर तो मैं सभी को बता दूंगा, ऑनलाइन पेपर था उसमें नहीं बता रखे। सर इसीलिए तो अपने पास मंगा लेता हूँ, सबके सर साथ मैंने शेयर कर भेज लूंगा। दिया। अच्छा तुमने भेज दिया क्या? एक हाँ सेकंड जी। को मैंने नोट भी कर डाउनलोड भी करा था। 5 साल पहले भी एक ही आयु, 5 साल पहले एक ही आयु का 2 टाइम बी की आयु के 4 गुने से 64 है 6 है 6 साल। 6 साल कम है। ये 5 years पहले एज की हो सकती है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, मैंने इस तरह के सर लिख क्वेश्चन दो नहीं ये, कराए। सर मैं लिख दो ये। हाँ वही कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन कराए नहीं है क्योंकि काफी हैवी हो जाते हैं। बस यही नहीं बना सर, बाकी बाकी तो हो गए। शीट जब आप करोगे तो शीट में मिलेंगे, जब शीट करोगे तो फिर मैं ये भी करा दूँ। 5 साल पहले एक ही आयु का 2 गुना बी की आयु के 4 गुने सर से। एक question बन रही है पर ये 5 साल का समझ नहीं मुझे आ तो रहा। लिख तो लेने दे, मैं भी तो पढ़ लूं। हाँ अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो होमवर्क हो जाएगा ये। यदि 5 साल पहले बी की आयु, करो बच्चों एक बार, मैंने लिख तो दिया, 10 वर्ष थी, तब ए की वर्तमान आयु क्या है? एक ही। चैट में बताना आंसर जिसका बन जाए, बाकी मैं भी देखता हूँ क्या कह रहा है। 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु के दुगने के 4 गुने से 6 साल कम थी। ठीक है, आसान तो है, एक ही करूं? आयु, देखो एक दुगनी 5 साल पहले ए की आयु, ठीक है ये थी। बी की आयु के 4 गुने से 6 साल कम अरे थी। ले 5 साल पहले मैं मान लेता हूँ, 5 साल पहले क्वेश्चन का ये चेक कर। ए का था, बी कितने का था? ठीक है, 5 साल पहले ए की आयु, ये कहां से हटेगा, का दुगना
बी की आयु के दुगुन 4 गुने से हाँ इंटू 4। 6 कम था। ये आ गई इक्वेशन। हाँ इक्वेशन तो यही बनी है सर। अब यदि 5 साल पहले बी की आयु 10 वर्ष थी, ये ले 5 साल पहले लिखा है, 5 साल पहले बी की आयु कितनी थी 10, तो यहाँ पर 10 लिख दे बस। तो ए बराबर कितना आ गया 40 34, ए बराबर कितना आ गया 17। लेकिन ये कब आई 5 साल पहले। अगर 5 साल पहले ए 17 साल का था, आज कितने का होगा 22। हो गया। सर एक बता मिनट कहाँ? पीछे, सर एक मिनट सर ये एक मिनट, 5 साल पहले की तो हमने ये बना ली 2ab इंटू 4 - 6, ठीक है। हाँ तो आपने अच्छे 10, एक मिनट सीधा हो गया सीधा लिखा हुआ है कि 5 साल पहले बी की आयु इतनी थी, तो इसी में रख दी सीधा उठा के। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया। हो गया ठीक ना। है। चल हाँ जी हाँ। मैंने बच्चों ये नहीं सिखाया क्योंकि ये इक्वेशन बनाना फिर टेढ़ा हो जाता है काम आप लोगों के लिए। अभी कहोगे तो इसे भी सिखा देंगे। सर नेक्स्ट शीट करना एक बार। क्या? सर सिखा देना, पेपर में ऐसे ही आते हैं। अच्छा तो रुको फिर सर एक और नेक्स्ट क्लास शीट लगेगी। कर दीजिएगा। 5 साल पहले ए 17 का था, आज कितने का होगा 22। यही आंसर कुछ और था। हाँ सर 22 ही आ रहा है। बस ठीक हो गया बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नाइट में पेपर के साथ। पेपर कीजिएगा, सर कौन प्रैक्टिस सा पेपर करेंगे। डिस्कस होगा एक बार अभी भेज देना प्लीज सर। मैं बार बार कितने ऐसे भेजूंगा, अभी तो भेजा था 2 दिन पहले। कंफ्यूज हो जाती है, आप पता नहीं सॉल्व भी भेज देते हो, अनसॉल्व भी भेज देते हो, अगले दिन का भी भेज देते हो। नहीं तो मैं ये लिखता, जो सा अनसॉल्व है वही तो भी करोगे। हाँ सर एक बार दिखा प्लीज भेज देना कौन सा करोगे। चलिए बाय एवरीवन, मिलते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। अरे मैं एग्जिट कैसे करूँ इसमें से?